जंग बंदी खत्म होने में 5 घंटे से भी कम वक्त बाकी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत से इनकार किया, ना इक़रार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के अगले दौर पर बेयकीनी के साए बरकरार। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दौरा पाकिस्तान मुअख्खर कर दिया। मुस्बत पेशरफ्त पर फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। ईरानी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द भेजने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ताज़ा बयान। ईरान की बहरी नाकाबंदी, जंगी हरबा और जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। ईरान जानता है कि रुकावटें कैसे दूर करनी है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है और धौंस धमकियों की मज़ाहमत कैसे करनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। जंगबंदी 4:50 पर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के बतौर सालिस आखिरी वक्त तक ईरानी क़यादत से राबते और मुज़ाकरात पर क़ाइल करने की कोशिशें जारी। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारट ने जंगबंदी के अख्ताम से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल ख़राबवर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दिया। इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब का पाकिस्तान की अमन के लिए सिफारती काविशों की हिमायत का आदा। इसहाक़ डार की मिस्र के हम मनसब से मुशावरत। अमरीकी नासिमुल उमूर नैफ्ली बैकर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर अहम मुशावरत। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में फ़ायदा अमन के लिए मुज़ाकरात ही को वाहिद रास्ता करार दिया। चीनी सफ़ीर जियांग डोंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। पाकिस्तान की अमन काविशों की हिमायत। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। जंगबंदी में मज़ीद तौसी नहीं चाहते अमरीकी सदर। ईरान जंग बड़ी साथ खत्म होने के लिए पुरउम्मीद। मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में है। ईरान की नाकाबंदी कामयाब रही। अमरीका जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को टेलीफोनिक इंटरव्यू। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरान पर मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। आबनाए होर्मुज़ में नाकाबंदी का खात्मा डील से मशरूत करार दे दिया। रूस की अमरीका ईरान मुज़ाकरात और पेशरफ्त पर गहरी नजर। 24 घंटों में सूरत हाल 10 बार रंग बदल सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की पेशगोई। ईरान की तरफ से अमरीका की वादे की खिलाफ वर्जियों का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। ईरान को मुज़ाकरात के दौरान धमकियां दी गईं, झूठे वादों में फंसाया गया। साबिक़ सदर बराक ओबामा के दौर जैसा मुआहिदा हुआ तो बड़ी कामयाबी होगी। सरगई लारोफ का बयान। चीन ने भी सिफारती अमल में ताअत्तुल का जिम्मेदार वाशिंगटन करार दिया। अमरीका को जौहरी तनाज़े के हल के लिए खुलूस का मुज़ाहरा करने का मशवरा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ और मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने धमकियों के माहौल में अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खामख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। जंग बेचने और जंग भड़काने वाले अमरीका को कैसे अजीम बनाएंगे? बाक़िर ग़ालिबॉफ का अमरीकी अवाम से सवाल। ईरान ने अमरीका के ज़ेर कब्जा ईरानी जहाज के अमले और अहले खान को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत जमा करा दी गई। अमरीकी फ़ौज ने बुख़ारा अरब में ईरानी तजारती जहाज तौस्का पर हमले से कबल उसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी ऑयल टैंकर मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल होने में कामयाब। अमरीकी फोर्सेस की धमकियों के बावजूद टैंकर रात को ईरानी हदूद में दाखिल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की हिफाजत में लाया गया। अमरीका ने पाबंदियों के शिकार ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस इंडो पैसिफिक रीजन में तेल बरदार जहाज पर दाखिल हो गई। अमरीकी महकमा जंग की जानिब से जहाज पर उतरने की वीडियो जारी कर दी गई। जहाज ने कैमरोन के झंडे से तब्दील होकर बोट्सवाना का झंडा लहराया।
ایرانی سلامتی کمیٹی اور خارجہ امور کمیٹی نے آبنائے ہورموز کنٹرول کرنے کی تحریک کی توثیق کر دی۔ تحریک اب منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ بورڈ میں پیش کی جائے گی۔ منظوری کی صورت میں ایران آبنائے ہورموز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹیکس وصول کر سکے گا۔ قانون میں مخالف ممالک کے جہازوں کے لیے پابندیاں بھی درج ہیں۔ ایران جنگ سے توانائی کا بدترین اور تاریخی بحران پیدا ہوا، ڈائریکٹر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعتراف۔ آبنائے ہورموز میں سمندری ٹریفک کی بندش سے دنیا کو بڑا جھٹکا لگا۔ پیٹرول اور گیس کا موجودہ بحران روس یوکرین جنگ سے بڑا بحران قرار۔ قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی ممکنہ دوسرے دور کی حمایت کر دی۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، مذاکرات کی ناکامی کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، پوری دنیا ان مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، ترجمان قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ ایران مخالف مہم جوئی عوام کی توجہ ہٹانے کی سازش ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ گزشتہ روز UAE میں انتہا پسند نظریات رکھنے کے الزام میں 27 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ یمن کے حوثیوں نے جنگ جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ بحیرہ احمر میں اہم سمندری گزرگاہ باب المندب کی بندش کا امکان۔ حوثی لیڈر عبد المالک الحوثی نے خبردار کر دیا، جنگ بندی کے خاتمے پر خطے میں کشیدگی بڑھنے والی ہے۔ یورپی یونین کا ایران پر پابندیوں کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت پر غور۔ آبنائے ہورموز میں آمد و رفت میں خلل ڈالنے والوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالاس کی نیوز بریفنگ۔ امریکہ نے 40 روزہ جنگ کے دوران اہم میزائلز کا تقریباً آدھا ذخیرہ استعمال کر لیا۔ زمین پر مار کرنے والے میزائلز کے علاوہ تھاڈ اور پیٹریاٹ دفاعی میزائلز کا آدھا ذخیرہ استعمال کیا جا چکا ہے، CNN کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لیبنان میں فوج پر حزب اللہ کے راکٹ حملوں کا دعویٰ۔ جواب میں اسرائیلی فوج نے حملے کیے۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ابھی تک جھڑپ کی تصدیق نہیں کی۔ لیبنان کی حکومت حزب اللہ سے کوئی تصادم نہیں چاہتی، گروپ کو غیر مسلح کرنے پر زور دیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نواب سلام کی فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ فرانسیسی صدر نے امن کے لیے جنوبی لیبنان سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ضروری قرار دے دیا۔ امریکی ثالثی میں 10 روزہ جنگ بندی کے دوران شہداء کی تدفین جاری۔ جنوبی لیبنان میں تدفین سے قبل ہزاروں افراد پیاروں کے جنازوں میں امٹ آئے۔ ملبوں سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ بھی جاری۔ شہادتوں کی تعداد 2454 ہو گئی، 7658 زخمی۔ ایران کی فضائی حدود کی جزوی بحالی۔ 28 فروری کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد تہران میں پھنسے 2 جہاز ترکیہ واپس پہنچ گئے۔ ایران نے گزشتہ روز 6 ہوائی اڈوں سے پروازیں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نواز شریف کا عالمی امن کے لیے کردار پر شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ پنجاب کی ترقی مثالی قرار، دوسرے صوبوں کو بھی تقلید کا مشورہ۔ خیبر پختونخوا میں 15 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے، وہاں پر کسے مفت دوائیں اور کسے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت مل رہی ہے۔ نون لیگ کے قائد کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ عرب لیگ کے ورچوئل اجلاس میں ایران جنگ اور تازہ ترین صورتحال پر غور۔ تنازع کے دوران خلیجی ممالک پر حملوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ واشنگٹن میں سابق امریکی فوجی اہلکاروں کا ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ احتجاج میں فوجیوں کے خانہ کی شرکت، جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ کانگریس عمارت میں احتجاج کرنے والے 60 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ تہران میں آزادی ٹاور پر حضرت فاطمہ معصومہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی لائٹ شو کا انعقاد۔ رنگین روشنی اور ویڈیو پروجیکشن کے ذریعے خواتین کی نمائندگی کو اجاگر کیا گیا۔ ایران کے شہر مناب میں شہید ہونے والے بچیوں کی تصاویر بھی لگائی گئیں۔ ایران کے شہر محمدیہ میں دولہا شادی کے موقع پر سڑکوں پر نکل کر ایرانی عوام کی مزاحمت اور استقامت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، صارفین نے جوڑے کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ملک میں
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों को वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जांचने का हिस्सा बनाया जाए, वजीर आजम की हिदायत। हैदराबाद तसखर मोटरवे की तामीर से मुतालिक बड़ी पेशरफ। एशियाई तरक्याती बैंक और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के दरमियान N6 मोटरवे मंसूबे का मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे पर ADB और NHA हुक्काम ने दस्तखत कर दिए। मोटरवे के 2 हिस्से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किए जाएंगे और 120 किलोमीटर तवील हिस्सा 6 रुया तामीर किया जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। 1.5% इजाफे से अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.74 हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 1% इजाफे से $96.83 पर पहुंच गया। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार। फजा से सतह समुंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। फजा से समुंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस तजर्बे से अफवाज की कसीरुल रहती मरबूत दिफाई सलाहियतों को तक़वियत मिली। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में तौसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी हदूद 24 मई की सुबह तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद जुज़वी तौर पर फारिग रहेगी। सिर्फ मखसूस अमला अदालत में ड्यूटी अंजाम दे सकेगा। बाकी अफसरान और अहलकार घरों से काम करेंगे। पेश न होने पर वकला या फरीक़ैन के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में ब्रांच रजिस्ट्रीज खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में रेड लाइन सूबे के लाट 2 के काम में सुस्तरवी। जिला इंतजामिया ने लाट 2 का ऑफिस सील कर दिया। काम में सुस्तरवी और अदम इत्मीनान के बायस कॉन्ट्रैक्ट भी मुअत्तल, ज़राए का दावा। वजीर दाखिला सिंध ने कराची में शारा फैसल पर डॉक्टर सारंग हुसैन के कत्ल को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार दे दिया। वाक़े का नोटिस, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मक़तूल की लाश बद्दीन मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके के माड़ी से मुबैना तौर पर एक 2.5 साला बच्चे की लाश मिल गई। सलाहुद्दीन की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर नाले से बरामद हुई। वालिद के मुताबिक बच्चे को अगवा करके कत्ल किया गया। मैयत सिविल अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद के थाना हटड़ी की हुदूद में गाड़ी ने कई अफराद को रौंद डाला। 2 अफराद जान से गए, 8 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। रेस्क्यू की गाड़ी पर भी पथराव। हादसे के जिम्मेदार गाड़ी का ड्राइवर फरार होने में कामयाब। अफगान अवाम और सियासी क़यादत का तालिबान रजीम पर अदम एतमाद। अफगानिस्तान में निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसीज के खिलाफ अवामी मज़ाहमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। रहनुमा हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने तालिबान रजीम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सियासी तब्दीली और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। गजा में जंग बंदी के बावजूद सेहूनी रियासत के वहशियाना हमले। खान यूनिस में पुलिस पोस्ट पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद, 1 शख्स। हंगरी के 9 मुंतखब वजीर आजम का इसराइली वजीर आजम को आलमी अदालत अहकामात के मुताबिक गिरफ्तार करने का ऐलान। नेतन्याहू हंगरी की हदूद में दाखिल हुए तो वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाएगी। पीटर मगियार की सहाफी से गुफ्तगू। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा।